बीएसटीसी पीटीटी 2025 की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास। बिल्कुल साथियों, शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास आप सभी साथियों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल साथियों, कैसे मैं आप सभी को पूरा बताऊंगा। देखो, ये बार बार क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि से, जो आप सभी को इस क्लास के अंदर मैं रिटर्न करवाने वाला हूँ साथियों। जो 100% आपके ये पेपर में 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को पूरा देखना। देखो, मैं बेसिकली इसका थोड़ा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसके टॉप 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। और अगर आप बीएसटीसी के अंदर अच्छे खासे नंबर कवर करना चाहते हैं तो शिक्षण अभिरुचि ही आपको एक अच्छे खासे नंबर दिला सकती है भाई। बिल्कुल, तो इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। आप 150 नंबर आसानी से इसमें कवर कर पाते हैं, पूरे में से पूरे। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आप सभी के बीच मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है कि एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक अध्यापक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, बताओ। आप अध्यापक बन रहे हैं, आपको बताना भाई कि एक अध्यापक में कौन से गुण होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, या फिर उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। प्यारे साथियों, एक इसमें स्पष्ट आंसर देना है आपको कि अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। देखो, इसमें वैसे तो आप सभी के यहाँ पे आपको लग रहा होगा सारे आंसर सही है, नहीं। बिल्कुल, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन। इसमें मेन बात ये होती है कि उसमें जो कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होना बहुत जरूरी है, और यही अध्यापक का गुण सभी छात्रों को प्रिय है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, इसमें नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला सवाल भाई, सेकंड नंबर आपका यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पढ़िएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, बताओ भाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, उसमें इसका अर्थ बताना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या होगा भाई, बताओ। सुविधाओं में सुधार, अध्यापकों की व्यवस्था, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, या प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, या अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। बताओ साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा। देखो, बेसिकली यहाँ से नाम से पता चल रहा है आपको। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन का मतलब होता है साथियों, प्रत्येक स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो उसकी व्यवस्था करना, ये इसका अर्थ है। और थर्ड ऑप्शन इसमें सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगला सवाल प्यारे साथियों आपका थर्ड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़िएगा। इस शिक्षण के समय वातावरण होना चाहिए, अगर शिक्षण चल रहा है उस समय वातावरण कैसा होना चाहिए। तो साथियों, उस समय का जो वातावरण है वो होना चाहिए आपकी अभिप्रेरणा युक्त। कैसा होना चाहिए, अभिप्रेरणा युक्त, यानी कि आप वहाँ पे अभिप्रेरणा ले सकते हैं जिससे कि आप पढ़ाई में या शिक्षण में और ज़्यादा मन लगा सकें। इसलिए वातावरण अभिप्रेरणा युक्त होना बहुत जरूरी है। सेकंड ऑप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे पूछा गया है। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई। बिल्कुल, अगला सवाल, गणित के शिक्षण में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बताओ, गणित के जो शिक्षण में अध्यापक छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। बिल्कुल, नियमों को समझाते हुए, उदाहरणों को उपयोग में ले, या फिर मॉडल निर्माण करके, या पाठ्य पुस्तक द्वारा। देखो, छोटे बच्चों को पाठ्य पुस्तक के द्वारा समझाया पढ़ाया जाए उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको एग्जाम्पल देके उदाहरण के द्वारा पढ़ाया जाए तो उनको बेटर समझ में आएगा। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन साथियों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, लॉक करो, उदाहरणों को उपयोग में लें जिससे कि छोटे बच्चों को आसानी से वो समझ में आ पाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल यहाँ पे 5वां पूछा जाता है साथियों आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया है, बताओ। शिक्षण है वो सीखने की प्रक्रिया में क्या माना गया भाई, दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन, मार्गदर्शन, या फिर जीवन दर्शन। बताओ जल्दी से। शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया उसमें माना गया साथियों मार्गदर्शन। क्या है, देखो, शिक्षण के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सभी विद्यार्थियों क्या करेंगे, लॉक कर दो, मार्गदर्शन। अगला सवाल भाई अपना क्वेश्चन से पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा भाई, कि कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। बताओ भाई, कक्षा शिक्षण के लिए एक शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए भाई, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 का आंसर देना है। देखो, सबसे पहले वहाँ पे बच्चों की जो प्रकृति है, यानी कि विद्यार्थी की जो प्रकृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एक बच्चे की प्रकृति का ज्ञान होना टीचर को जरूरी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ठाक है। विषय वस्तु तो अध्यापक को वैसे पढ़ाना आता ही है, और जिसको पढ़ाना है मेन उद्देश्य वही है कि विद्यार्थी की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 7वां पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पढ़िए कि किसी समूह के सदस्य के द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को
चाहिए कि वो क्या करें। देखो, आप एक समूह के लीडर हैं, नेता हैं। अगर आपकी किसी सदस्य के द्वारा आपको गाली गलौज दिया जाए या फिर अपशब्द कह दिया जाए तो नेता क्या करेगा उस समय। तो आप सभी की वहाँ पे पहचान किस तरह की होगी साथियों, तो आप सभी क्या करेंगे, उसका धैर्य के साथ कारण पता करेंगे और उसने ये अपशब्द क्यों कहे उसका रीज़न पता करेंगे, फिर आगे एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक लीडरशिप का मुख्य पहचान हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे 8वां पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा कि प्रधानाध्यापक आपके संबंधित आपके, देखो प्रश्न को थोड़ा और नीचे कर लो। प्रश्न है आपका कि प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं तो आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे, बताओ। देखो, आप टीचर हैं, आपकी उसी स्कूल में आपके जो हेड मास्टर प्रधानाध्यापक हैं जो आपके संबंधी परिवार रिश्तेदार से हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे कि विद्यालय में आप अधिक से अधिक सुविधा मिले, या विद्यालय में आपको अधिक से अधिक सुविधा मिले क्योंकि आप तो प्रधानाध्यापक के संबंधी हैं। दूसरा, अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करोगे आप, या फिर जासूसी तथा मुखबिर करोगे अपने प्रधानाध्यापक से, या फिर आप सभी योग्यताओं के अनुसार सुविधाएं दिलाना। तो साथियों आप यहाँ पे बताइए कि आप क्या सुविधाएं करवाएंगे बच्चों के लिए। साथियों, आपके हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, तो उस समय आपका जो मोटो होना चाहिए, जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए साथियों कि सभी को योग्यता के अनुसार, आपके रिश्तेदार है तो उसका फ़ायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, यानी कि योग्यता के अनुसार सारी सुविधाएं मिले, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें साथियों राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल भाई अपना यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन 9 का, पढ़िएगा भाई कि छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए ज़रूरी है। बताओ, छात्रों के अंदर एक नेतृत्व की जो क्षमता कैसे विकसित करें या फिर उनके गुणों को कैसे विकसित करें, तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा। बताओ, छात्रों को दायित्व सौंप दें, या फिर प्रोत्साहित करें, या फिर दूसरों को दंड दिलाना, या फिर उपदेश देना। नहीं, बिल्कुल इसमें जो करेक्ट आंसर समझना है आपको कि नेतृत्व के गुणों को विकसित करना है तो उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसको दायित्व सौंपना पड़ेगा, तो ही वो सीखेगा और इस तरह के उनके नेतृत्व के गुण हैं उनका विकास होगा। यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको लॉक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा सभी का। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। बताओ, मौलिक विचारों पर आपका जो विश्वास है वो क्या करना चाहिए या नहीं। प्यारे साथियों, देखो, विश्वास करना चाहिए किशोरावस्था के समय, आपकी जब विद्यार्थी 10 से 11-12 की उम्र में होता है, किशोरावस्था के समय मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। आपका जो मौलिक विचारों पर विश्वास करना चाहिए वो होगा आपके साथियों बाल्यावस्था के समय। थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इसी तरह अगला सवाल यहाँ पे 11वां पूछा जाता है आप सभी से कि सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक अनुशासित व्यवहार करेगा, या फिर मानसिक रोगी बन सकता है, या कोई प्रभावी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे असहज हो सकता है। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सृजनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने से बालक क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा साथियों मानसिक रूप से रोगी बन सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच कि मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है। बताओ भाई, मूल्यांकन जो होता है कितने ध्रुव से जुड़ी एक प्रक्रिया है। तो एक ध्रुव या द्विध्रुव, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक या बहु। प्यारे साथियों, मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है वो आपकी बहुध्रुवीय होती है, यानी कि उसका कोई एक ध्रुव या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, वो बहुध्रुवीय है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इस सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का 13वां सवाल। 13 पढ़ेंगे साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया किससे अभिप्रेरित करती है। तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है किससे अभिप्रेरित करती है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये किसे करती है मूल्यांकन की, देखो विद्यार्थियों को, इसको विद्यार्थी को एक अभिप्रेरित करती है। उसका मूल्यांकन जब होता है तो ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अपना अगला सवाल पूछा जाता है साथियों, क्वेश्चन 14 ध्यान से पढ़ेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। तो साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है यहाँ पे एक तो विद्यार्थी भी और पाठ्यक्रम भी, यानी कि आपका दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह की मिस्टेक नहीं करना क्योंकि इस तरह के ऑप्शन भी आपको दिए जाते हैं। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए। तो मूल्यांकन किस प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए,
क्वेश्चन 15 का आंसर दीजिएगा भाई इसमें। तो मूल्यांकन एक प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए, वो है आपका समालोचनात्मक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समालोचनात्मक जो मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि का एक मात्र तरीका होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे इसमें। अगला सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड से, यानी कि अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी कैसे बना सकता है भाई? तो वो बना सकता है सहायक सामग्री द्वारा। किसके द्वारा? सहायक सामग्री के द्वारा बना सकता है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान से पढ़ना है, जोर जोर से बोलकर नहीं बना सकता, प्रश्नोत्तर से भी नहीं, परीक्षा के द्वारा भी नहीं। संप्रेषण हो सकता है सहायक सामग्री के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 17 कि सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है। एक सफल शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आपका प्रभावी अभिव्यक्तित्व है वो आपका बहुत ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी का कि एक प्रभावी अभिव्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है सफल शिक्षण के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन लॉक करो इसमें। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 18 आप सभी के बीच है कि वही सफल शिक्षक हो सकता है जो आपके लिए कठोर अनुशासन रखता हो, नियमित गृह कार्य करता हो, या अच्छे अंक देता हो, या फिर छात्र की प्रगति के प्रति सजग रहता हो। बताओ भाई, सफल शिक्षक का यहाँ पे गुण या कह सकते हैं एग्जाम्पल बताना है आपको। तो सफल शिक्षक वही हो सकता है भैया यहाँ पे जो आपके छात्रों के प्रति, अपने छात्रों के जो भविष्य के प्रति सजग रहता हो, हर समय उसको टेंशन रहती हो गई, सजग है वो पढ़ाने को लेके, भविष्य खराब ना हो उस चीज़ को लेके। तो साथियों वहीं एक सफल शिक्षक का एक बेस्ट उदाहरण हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है आपका, ध्यान से एक मिनट प्रश्न को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्रश्न आपका 19वां पूछा गया साथियों कि कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न आपके ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि अध्यापक होते हैं जो निष्पक्ष व्यवहार के कारण अपने छात्र और साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। तो इस कथन से आप क्या सहमत हैं? आप सभी से पूछा है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमारे टाइम में भी होता था और पूर्ण सहमत हैं आप। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा भाई, बिल्कुल प्रिय हो जाते हैं और इस कथन से अपन बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें लॉक कर दो, राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है कि यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? देखो आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? उनके लिए आपका आंसर क्या होगा वो बताओ भाई इसमें से। तो साथियों आप उनको इस अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि एक सम्मानजनक व्यवसाय है। क्या है? एक सम्मानजनक व्यवसाय है। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, न कि आप उसके सामने दुख प्रकट करेंगे, मजबूरी में आना पड़ा ये बताएंगे या उत्तर ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको इस तरह से जवाब देना है, थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल भाई पूछा गया आप सभी के बीच कि विद्यालय में खाली घंटे में आप क्या करेंगे? देखो विद्यालय के अंदर आपका अगर 1-2 घंटा खाली जा रहा है तो आप उस समय क्या करेंगे? आपको पूछा ये सवाल। तो साथियों आप उस समय क्या करेंगे? उस समय करेंगे आप जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन छात्रों को अलग से उनको एक कक्षा लगाएंगे, उनको पढ़ाएंगे ताकि उनका जो स्तर है कमज़ोर वो आपका उसमें सुधार लाया जा सके। यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें आपका विद्यार्थियों काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा और खाली घंटे में आपको यही करना चाहिए। अगर आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको ये यहाँ से सीख लेना चाहिए। अगला सवाल भाई, विद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? विद्यालय का आपका एक मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। क्या विद्यालय को परीक्षा उत्तीर्ण करवाना सिर्फ यही उद्देश्य है, या फिर डिग्री दिलाना, या अच्छे नागरिक बनाना, या फिर नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना? बताओ भाई विद्यालय का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या है? तो साथियों विद्यालय का अच्छा एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है साथियों एक अच्छे नागरिक को तैयार करना, अच्छे नागरिक बनाना। यानी कि विद्यार्थी ही एक देश का भविष्य होते हैं और वहीं से एक अच्छे नागरिक का मतलब बनना शुरू होता है और वहीं से अच्छे नागरिक बनते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 पूछा गया है कि आप किससे सहमत हैं? बताओ भाई आप किससे सहमत है? पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षक बनते हैं, बिल्कुल लगभग सही है ये भी। अधिक धन कमाने के लिए शिक्षक बनते हैं, आराम के लिए शिक्षक बनते हैं, या फिर जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं? तो साथियों इसका आंसर देना है सभी को। देखो समाज में सम्मान प्राप्त करने, देखो अगर टीचर बन रहे हो, अगर अच्छा काम करोगे तो आप समाज में वैसे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी।
और आप अच्छा टीचर हो तो धन तो आपको कमाना ही है और सरकार सैलरी भी देगी। और टीचर आराम के लिए शिक्षक नहीं होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जो करेक्ट आंसर है भाई वो है आपका फोर्थ वाला, जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। जीवन में प्रगति, बच्चों के जीवन में प्रगति लाने के लिए टीचर बनते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल इसी तरह आपका यहाँ पे पूछा जाता है साथियों। देखो, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। एक नेता है, एक टीचर क्या होता है, एक लीडर ही होता है ना, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करवाता है, पढ़ाता है। तो साथियों एक नेता के रूप में अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो छात्रों के हित में ध्यान देना चाहिए। क्या है, सर्वाधिक ध्यान कहाँ रखना चाहिए, तो छात्रों के हित में ध्यान रखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे 25 का पूछा जाता है आपके सामने कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। साथियों कई बार पूछा जाता है ये सवाल, तो छात्रों सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं विद्यार्थी पक्षपात रहित व्यवहार जो होता है टीचर का, उस गुण को सबसे ज़्यादा विद्यार्थी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोई टीचर है किसी और विद्यार्थियों का पक्षपात कर रहा है और दूसरे का नहीं कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, टीचर को पसंद ना करेंगे। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आप पक्षपात रहित व्यवहार करें बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और ये आपके मतभेद ना बढ़े। फर्स्ट ऑप्शन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, सवाल आपका 26 का है कि बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। बताओ भाई, बालकों के अंदर सृजनात्मकता का गुण सभी विद्यार्थियों के अंदर अलग अलग पाया जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न पाया जाता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न आपका सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि 27 का सवाल है, इसको भी ध्यान से पढ़ना, ये आपसे रिलेटेड है। यदि आपने BSTC प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कहीं और नौकरी ही नहीं मिल रही थी इसलिए फॉर्म भरा, या फिर यह परीक्षा उत्तीर्ण करना बस सरल है इसलिए, या फिर इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। बताओ भाई, आप किसके लिए BSTC का फॉर्म भरा, क्यों भरा। देखो आप सभी के लिए ये एक अंदर से सवाल पूछा गया है और आप सभी को बताना चाहिए भाई, नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए, या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करनी है बस, या फिर परीक्षा देने से आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बना रहेगा, या फिर कैसे। तो साथियों आपका इसमें जो आंसर आपको ध्यान रखना वो है, आपका मुख्य उद्देश्य है साथियों, आप शिक्षक बनना चाहते हैं और विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बस बात खत्म। फर्स्ट ऑप्शन इज आपका राइट है। इसी तरह अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 28वें का। 28 है आपका कि यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करता है तो आप उस समय क्या करेंगे। आप अपनी बुद्धिमानी दिखाएंगे या फिर उसकी जो गलतफहमी है वो दूर करेंगे। भाई अध्यापक जो आलोचना करता है कोई व्यक्ति अध्यापक, तो साथियों आपको उस समय क्या करना है, उस समय आपको भी उनके जैसा नहीं बनना है। आपको उस समय करना है, उनकी जो गलतफहमी है, उनकी जो मानसिक योग्यता है उसको आपको दूर करना है कि भाई उसकी किस वजह से ये वो बोल रहा है और क्या वजह रही है, उसको पता करना है, उसकी गलतफहमी को दूर करना है। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल पे यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि यदि आपका अध्यापक के रूप में, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, यदि आपका एक अध्यापक के रूप में तबादला यानी कि ट्रांसफ़र पहाड़ी क्षेत्र में कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में। देखो काफ़ी गंभीर समस्या है भाई कि आपका पहले तो आप बाज़ार में कहीं अच्छी जगह आपकी अच्छे लोकेशन पे स्कूल मिलती है, इसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप पहाड़ी क्षेत्र में पढ़ाना जाना पड़ेगा, तो उस समय क्या करेंगे, आप दोबारा से तबादला कराएंगे या फिर घर बैठे छुट्टी लेकर बैठ जाएंगे, घर बैठ यहाँ पे चला जाऊँगा वापस आने के प्रयास करूँगा, या फिर क्या करोगे। उसमें आपका मुख्य उद्देश्य होता है भाई, नौकरी तो नौकरी है और गवर्नमेंट का ऑर्डर और बच्चों का पढ़ाना मुख्य उद्देश्य है, तो आप क्या करेंगे, चले जाएंगे चुपचाप, क्योंकि आपको टीचर बनना है, टीचर बन रहे हैं तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है और चले जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। इसी तरह अगला सवाल अपना यहाँ पे पूछा जाता है साथियों और लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ना भाई कि 1 मिनट, प्रश्न है आपका लास्ट है 30 से, इसको पढ़िए कि कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। साथियों कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है किस चीज़ पे भाई, अध्यापक की भाषण कला पर, या फिर विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर, या फिर कक्ष की अंतः क्रियाओं पर। प्यारे साथियों कक्ष में जो विचार संप्रेषण निर्भर करता है तो आप सभी को बताना है किस चीज़ पर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन साथियों मैं बता दूं आपको 2011 से आपके पिछले जो 2024 तक जो पेपर हुए हैं हर बार आपके पूछा गया है। ध्यान रखना इस बार भी पूछा जाएगा और इसमें जो आंसर मैं बताने वाला हूँ वो है आपका यहाँ पे
फोर्थ आंसर है यानी कि कक्षा कक्ष की जो आपकी अंतः क्रियाएं होती है उस पर विसार संप्रेषण निर्भर करता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या पता है एग्जाम आपको यहाँ पे ये ऑप्शन फर्स्ट में दे दे, यहाँ पे सेकंड में दे दे या थर्ड में, तो इसको समझना है कि कक्षा कक्ष से जो अंतः क्रियाएं हैं उस पर विसार संप्रेषण निर्भर करता है। अगर इस बार रिपीट होता है तो इसको आपको ध्यान रख के कंप्लीट करना है। और साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है कि आज मैंने इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। वैसे आपको पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगर आप रेगुलर इसी तरह की क्लासेस देखना चाहते हैं और हमारे साथ BSTC में पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं फ्री में तैयारी करके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे इस क्लास की रेगुलर जो PDF है मैं डालता रहता हूँ और शॉर्ट नोट्स है वहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं हर बार। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।